Dear students, welcome to my channel Manoj Yadav Learning English. You are most welcome in my channel. Today our topic is past indefinite tense. आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर आधारित वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद सीखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखें। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसको दूसरा नाम है सिंपल पास्ट टेंस और हिंदी में इसे कहते हैं सामान्य भूतकाल। इसे देखें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में समाप्त हो गया। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस is used to describe an action, activity or situation in the past time। अब हम इसके इस टेंस के भी तीन रूप होते हैं। प्रत्येक टेंस के तीन रूप होते हैं। इस टेंस के भी तीन रूप होते हैं। अफर्मेटिव स्वीकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंट्रोगेटिव प्रश्न सूचक। सबसे पहले पहचान देखें। हिंदी वाक्यों को हम पहले पहचान करेंगे, इसके बाद हम ट्रांसलेट करते हैं। पहचान में हिंदी में जब हिंदी वाक्य क्रिया की बनावट धातु या ये ई था था ती थी ते थे, आकारांत एकारांत या इकारांत लगे रहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब टू सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग किया जाता है और सब्जेक्ट के किसी भी वचन या पुरुष में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कोई भी सब्जेक्ट या पर्सन का हो, नंबर का हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। जैसे कि सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। स्वीकारात्मक वाक्य स्ट्रक्चर इस प्रकार हो जाएंगे। सब्जेक्ट V2 यानी वर्ब का दूसरा रूप, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स अन्य शब्द। देखें, पहला सेंटेंस फर्स्ट वाक्य है, उसने एक पुस्तक लिखी। सब्जेक्ट पहले देखेंगे, उसने का अनुवाद करेंगे। उसने का अंग्रेजी में होता है ही, पुरुष के लिए ही और स्त्री के लिए सी। यहाँ हम ही लिखे। इसके बाद लिखना वर्ब है, लिखी, ये पास्ट इंडेफिनिट में है। लिखी यानी इकारांत आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का वाक्य है। तो यहाँ राइट के सेकेंड फॉर्म लिखेंगे रोट। ही रोट ए बुक। इस प्रकार उसने एक पुस्तक लिखी, इसका ट्रांसलेट हुआ ही रोट ए बुक। दूसरा सेंटेंस, मैंने एक कलम खरीदी। मैंने एक कलम खरीदी। आई खरीदना का अंग्रेजी होती है बाई। बाई का सेकंड फॉर्म में बॉट होता है। आई बॉट अ पेन। तीसरा वाक्य है वे लोग कल घर गए। वे लोग की अंग्रेजी लिखेंगे दे गो। गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट टू हाउस। वे लोग घर गए, दे वेंट टू हाउस। चौथा सेंटेंस है कि वे लोग दिल्ली में रहते थे। तो वे लोग अंग्रेजी लिख देंगे पहले, तब वर्ब लिखेंगे सेकंड फॉर्म का। रहना की अंग्रेजी लिव होती है, सेकेंड फॉर्म लिव्ड इन दिल्ली। और पांचवा सेंटेंस है सरकार ने गरीबों की मदद की। सरकार की अंग्रेजी पहले लिखेंगे द गवर्नमेंट मदद करना का लिखेंगे वर्ब का सेकेंड फॉर्म हेल्प्ड। और गरीबों की अंग्रेजी हो जाएगी द पुअर। इस प्रकार हो गया सरकार ने गरीबों की मदद की। द गवर्नमेंट
द गवर्नमेंट हेल्प द पुअर। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस देखेंगे, निगेटिव सेंटेंस के वाक्य कैसे बनते हैं। यहाँ निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस का हिंदी में होता है नकारात्मक वाक्य। जैसे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तुमने मेरी सहायता नहीं की, वे लोग मुझे धन्यवाद नहीं दिए, लड़के स्कूल नहीं गए, उसने मुझे चेतावनी नहीं दी। यानी इसमें जो पहचान होता है सेम वही होता है। जैसे कि पहला सेंटेंस, तुमने मेरी सहायता नहीं की। स्ट्रक्चर इस प्रकार है, सब्जेक्ट डिड नॉट, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हम डिड का प्रयोग करते हैं, नॉट वर्ब 1, वर्ब का मूल रूप रहता है इसमें ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। देखें कैसे बनता है, कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तुमने मेरी सहायता नहीं की। तो इसको बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे, यू डिड नॉट हेल्प मी। दूसरा सेंटेंस, वे लोग मुझे धन्यवाद नहीं दिए। इसे बनाएंगे दे, इसके बाद धन्यवाद देने की अंग्रेजी होती है थैंक, सेकंड फॉर्म लिखेंगे। इसके बाद दे के बाद डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, दे डिड नॉट। और धन्यवाद देने के लिए थैंक होती है, थैंक फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, दे डिड नॉट थैंक मी। अब थर्ड सेंटेंस है, लड़के स्कूल नहीं गए। इसे बनाएंगे, लड़के का अंग्रेजी लिखेंगे बॉयज। इसके बाद हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, डिड नॉट, जाना का लिखेंगे गो टू स्कूल। इस प्रकार हो गया कि लड़के स्कूल नहीं गए, ट्रांसलेट किए, द बॉयज डिड नॉट गो टू स्कूल। फोर्थ सेंटेंस है, उसने मुझे चेतावनी नहीं दी। उसने का यहाँ लिखेंगे ही सब्जेक्ट के रूप में। इसके बाद डिड नॉट, चेतावनी देने की अंग्रेजी लिखेंगे वार्न, फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, और मुझे का यहाँ लिखेंगे मी। इस प्रकार हो गया, उसने मुझे चेतावनी नहीं दी, ही डिड नॉट वार्न मी। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ यस नो क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्या से शुरू होते हैं, यस नो क्वेश्चन होते हैं। क्या वे लोग आपको गाली दिए। इसे बनाएंगे डिड दे, पहले डिड निकाल देंगे। यहाँ स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट नॉट वर्ब 1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। डिड दे, गाली देने की अंग्रेजी होती है अब्यूज, आपको का लिखेंगे यू। इस प्रकार हो गया, क्या वे लोग आपको गाली दिए, डिड दे अब्यूज यू। क्या उसने एक कलम नहीं खरीदी। ये जो दो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो लिखेंगे डिड ही नॉट, खरीदना की अंग्रेजी होती है बाई अ पेन, क्वेश्चन मार्क अंत में दे दिए। डिड ही नॉट बाई ए पेन, क्या उसने एक कलम नहीं खरीदी, डिड ही नॉट बाई ए पेन। इसे अगर कंटेक्टेड फॉर्म में बनाते हैं इसे, तो इस प्रकार लिखेंगे डिडंट ही बाई ए पेन। इस तरह भी लिखा जा सकता है कंटेक्टेड फॉर्म करके, क्या आपने मुझे धोखा नहीं दिया। इसे बनाएंगे डिड दे नॉट, धोखा देने की अंग्रेजी होती है डिसीव, और मुझे का लिखेंगे मी। इसे भी कंटेक्टेड फॉर्म में लिख सकते हैं इस प्रकार, डिडंट दे डिसीव मी, अंत में क्वेश्चन मार्क। अब देखें यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी दो पार्ट में है, ए और बी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ क्वेश्चन वर्ड, हिंदी वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि लगे रहते हैं। तुम दिल्ली में कहाँ ठहरे। स्ट्रक्चर यहाँ है, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं, इसके बाद डिड, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब 1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह देते हैं। तुम दिल्ली में कहाँ ठहरे। वेयर डिड यू, ठहरना की अंग्रेजी लिखेंगे स्टे इन दिल्ली। इस प्रकार हो गया, तुम दिल्ली में कहाँ ठहरे।
ट्रांसलेट हो गया, वेयर डिड दे स्टे इन दिल्ली। दूसरा सेंटेंस, वह कब पटना गया, इसे बनाएंगे व्हेन। कब की अंग्रेजी पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड की, व्हेन डिड ही। जाना की अंग्रेजी गो होती है, फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे गो टू पटना। इस प्रकार हो गया, वह कब पटना गया, व्हेन डिड ही गो टू पटना। लास्ट सेंटेंस थर्ड, उन लोगों ने तुम्हारा काम क्यों नहीं किया। ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है। पहले क्वेश्चन वर्ड लिखें, वाई डिड दे, तब नॉट लिखेंगे, इसके बाद नॉट का क्रम है। और करना की अंग्रेजी होती है डू, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे डू योर वर्क। और अंत में वाक्य के क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, नोट ऑफ इंट्रोगेशन देते हैं। इस प्रकार हो गया, उन लोगों ने तुम्हारा काम क्यों नहीं किया, वाई डिड दे नॉट डू योर वर्क। इसको कंटेक्टिव फॉर्म करते हैं तो इस प्रकार लिखते हैं, वाई डिडंट दे डू योर वर्क, अंत में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार हम लोग इसके तीनों रूप को पढ़े, अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। थैंक यू।